नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिमालयन टेल्स हिमालय की कहानियों में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं महाभारत की एक अद्भुत कथा, शिखंडी की कथा, जिसमें न्याय, संकल्प और कर्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वास्तव में ये कथा शिखंडी की कम, शिखंडनी की अधिक है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह कथा पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत कथा का आनंद ले सकें। कथा आरंभ। बहुत समय पहले पांचाल देश के राजा द्रुपद का राज्य था। वही द्रुपद जो बाद में द्रोणाचार्य से वैर के कारण अर्जुन के लिए द्रौपदी को उत्पन्न करते हैं। उनकी एक बड़ी संतोषहीनता थी कि उनके घर कोई ऐसा पुत्र नहीं हुआ जो उनके राज्य और यश की रक्षा कर सके। जन्म और पूर्वजन्म की कथा। द्रुपद की पत्नी राजमाता प्रसूता ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम रखा गया शिखंडिनी। परंतु राजकुल में पुत्र की चाह थी। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह कन्या कोई साधारण नहीं है, यह वही आत्मा है जो अंबा के रूप में पहले जन्म में जन्मी थी और अब अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए जन्मी है। राजा द्रुपद ने यह बात सुनी तो उन्हें अंबा की कथा याद आई। अंबा का शाप। पूर्व जन्म में अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों काशीराज की कन्याएं थीं। हस्तिनापुर के भीष्म पितामह जब अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए वधू खोजने गए तो वे तीनों कन्याएं स्वयंवर से बलपूर्वक उठा लाए। अंबा ने कहा, मुझे तो शाल्वराज से प्रेम है, मैं उसके लिए स्वयंवर में आई थी। भीष्म ने उसे सम्मानपूर्वक शाल्वराज के पास भेज दिया, परंतु शाल्वराज ने उसे अस्वीकार कर दिया। भीष्म ने तुझे जीता है, अब तू उसकी है, मैं तुझे नहीं स्वीकार सकता। यह वचन सुनकर अंबा का हृदय क्रोध और अपमान से भर गया। वह भीष्म के पास लौटी और कहा, मुझे न्याय दो हे गंगा पुत्र, या तो मुझे अपनी पत्नी बनाओ या मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। पर भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का स्मरण करते हुए कहा, मैं विवाह नहीं कर सकता, यह मेरे प्रतिज्ञा के विरुद्ध है। अंबा ने प्रतिज्ञा की, हे भीष्म, मैं तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य। और उसने योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उसका पुनर्जन्म द्रुपद के घर शिखंडिनी के रूप में हुआ। शिखंडिनी का बाल्यकाल। राजकन्या शिखंडिनी को बचपन से ही यह ज्ञात था कि वह साधारण नहीं है। उसके हृदय में एक रहस्यमय प्रतिज्ञा जलती रहती, मुझे भीष्म का अंत करना है। किंतु राज्य में यह रहस्य छिपाया गया था। राजा द्रुपद ने सबको बताया कि यह पुत्र है, क्योंकि अंबा के पुनर्जन्म का रहस्य जानकर वे भयभीत थे। कन्या को पुरुष वेश में पाला गया। जब विवाह का समय आया तो शिखंडिनी का विवाह एक अन्य राज्य की राजकुमारी से कर दिया गया। किंतु विवाह की रात्रि में सत्य प्रकट हो गया, वह स्त्री है। राजकुमारी और उसके पिता अपमानित होकर युद्ध की तैयारी करने लगे। यक्ष का वरदान। तभी शिखंडिनी वन की ओर भागी और वहां एक यक्ष, यक्षराज स्तूण के आश्रम में पहुंची। वह रोती हुई बोली, मैं न स्त्री रहना चाहती हूं, न झूठ जीना चाहती हूं। यदि संभव हो तो मुझे पुरुष बना दो ताकि मैं अपना प्रतिशोध पूरा कर सकूं। यक्षराज ने करुणा से प्रेरित होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व देता हूं और मैं स्त्री बन जाऊंगा जब तक तुम अपना कार्य पूरा नहीं कर लेते। यक्षराज की प्रतिज्ञा से वह पुरुष रूपी शिखंडी बन गया। जब राजा द्रुपद को यह समाचार मिला तो वे प्रसन्न हुए। राज्य में अब शिखंडी को राजकुमार मान लिया गया। कुरुक्षेत्र में शिखंडी। समय बीता और महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। भीष्म पितामह अपराजेय थे
उनके सम्मुख कोई योद्धा टिक नहीं पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, भीष्म केवल स्त्री के सम्मुख शस्त्र नहीं उठाते। तुम्हारे रथ पर शिखंडी को आगे रखो, वह ही अंबा का पुनर्जन्म है। आज अंबा का प्रतिशोध पूर्ण होगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। शिखंडी रथ के अग्रभाग में खड़ा हुआ। भीष्म ने उसे देखा और बोले, यह वही अंबा है जिसे मैंने ठुकराया था। मैं स्त्री पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। यह कहकर भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे कर दिए। तभी अर्जुन ने धनुष तानकर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म धराशायी हुए, उनके शरीर पर बाणों की शैया बिछ गई। इस प्रकार अंबा का शाप और शिखंडी का संकल्प दोनों एक साथ पूर्ण हुए। उपसंहार। भीष्म ने बाणशैया पर लेटे हुए कहा, यह न तो पुरुष की हार है, न स्त्री की जीत। यह कर्म और प्रतिज्ञा का परिणाम है। मैंने जो किया उसका फल मुझे मिला, यही धर्म है। शिखंडी का जीवन प्रतीक है कि असंतुलन और अन्याय का अंत कभी न कभी होता ही है, भले ही वह जन्मों का समय क्यों न ले ले। अब आइए सुनते हैं शिखंडी की कथा से जीवन में क्या शिक्षा मिलती है। शिखंडी की कथा का जीवन दर्शन। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। यह मानव जीवन की हर जटिल भावना, अन्याय, प्रतिशोध, करुणा और धर्म का दर्पण है। शिखंडी की कथा विशेष रूप से उन आत्माओं की प्रतीक है जो अपमान सहकर भी न्याय की राह नहीं छोड़ती। अंबा के हृदय में जो ज्वाला थी, वह केवल क्रोध नहीं थी, वह सम्मान के लिए तड़प थी। उसे ठुकराया गया, अपमानित किया गया और उसे किसी ने नहीं समझा। लेकिन उसने उस पीड़ा को विनाश में नहीं, संकल्प में बदला। कभी कभी ईश्वर हमारे भीतर जलते हुए अन्याय को अग्नि नहीं, बल्कि संकल्प में परिवर्तित कर देते हैं। शिखंडी की कथा यही बताती है कि जब मनुष्य अपने आघात को धर्म में बदल देता है, तो वह अपने शत्रु से नहीं, बल्कि स्वयं से जीतता है। कर्म का चक्र अटल है। भीष्म पितामह जितने महान और धर्मनिष्ठ थे, उतने ही कठोर भी थे अपने प्रतिज्ञा में। उन्होंने जो अंबा के साथ किया, वह उनके धर्म के प्रति दायित्व से जुड़ा था, परंतु उस धर्म ने किसी अन्य के जीवन को तोड़ा। यही कर्मफल का सिद्धांत है। धर्म की आड़ में भी यदि किसी की आत्मा को पीड़ा पहुंचाई जाए, तो उसका फल एक दिन अवश्य लौटता है। इसलिए धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि उसमें करुणा, न्याय और संवेदना भी आवश्यक हैं। लिंग या रूप नहीं, आत्मा का धर्म सर्वोच्च है। शिखंडी न स्त्री थी, न पुरुष। वह आत्मा का प्रतीक थी जो अपने उद्देश्य के लिए रूप बदल सकती है। महाभारत हमें बताता है कि धर्म का निर्णय शरीर से नहीं होता, बल्कि आत्मा की दृढ़ता से होता है। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, तब तक वह अपने शरीर की सीमाओं में बंधा रहता है। आज के समय में यह शिक्षा विशेष है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, संकल्प और सत्य के मार्ग पर चलकर असंभव को संभव कर सकता है। धैर्य और समय का महत्व। अंबा को प्रतिशोध के लिए जन्मों का इंतजार करना पड़ा, पर उसने अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई। उसका संकल्प समय से बड़ा था। यह हमें सिखाता है, धर्म और सत्य का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब आता है तो पूर्णता के साथ आता है। शिखंडी की प्रतीक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में न्याय देर से मिले, पर मिलेगा अवश्य। भीष्म और शिखंडी द्वंद्व नहीं, संतुलन। यदि गहराई से देखें तो शिखंडी और भीष्म दो विरोध नहीं, बल्कि दो धर्मों के प्रतीक हैं। भीष्म प्रतिज्ञा के धर्म के और शिखंडी न्याय के धर्म के।
जब दोनों आमने सामने आते हैं तो यह मानव जीवन के दो पक्षों की टकराहट है, कर्तव्य और करुणा। जहां कर्तव्य कठोर हो जाए वहां करुणा ही उसे पूर्ण करती है। सारांश: शिखंडी की कथा हमें यह बातें सिखाती है। अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना ही सच्चा धर्म है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे जन्मों बाद ही क्यों न हो। आत्मा की शक्ति शरीर से कहीं बड़ी है। धैर्य और समय सबसे बड़े सहायक हैं। धर्म केवल नियम नहीं, बल्कि करुणा का संतुलन है। समापन भाव: जब भी जीवन में कोई अन्याय या अपमान हमें झुलसा दे तो उसे प्रतिशोध नहीं, संकल्प में बदलें, क्योंकि हर अम्बा के भीतर एक शिखंडी छिपा है जो समय आने पर न्याय का कारण बनता है। जो पीड़ा सहकर भी धर्म पर अडिग रहता है वही इतिहास में अमर होता है।